नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों आज हम लोग मिंत्रा की एंट्री को करके देखेंगे। टैली के अंदर में मिंत्रा का जो डेटा आता है बहुत ही अजीब तरीके का आता है। उसमें एक फॉरवर्ड सीट इन लोग दे देते हैं, एक रिवर्स सीट दे देते हैं और उसी रिवर्स और फॉरवर्ड सीट में इन लोग पेमेंट का भी डिटेल डालते हैं, जिसको हमें एंट्री करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही में इनका एक इनवॉइस ऊपर रहती है सेम नंबर की, फिर उसके बाद एक इनवॉइस और रिपीट होती है, आगे पीछे भी रहता है डेटा इनका। तो ये अगर आपके एक ही इनवॉइस में कई सारे आइटम गए हुए हैं तो पूरा आगे पीछे आपको डेटा इनका दिखता है। तो आज हम लोग उसी की एंट्री करके देखेंगे। टैली के अंदर इंपोर्ट करेंगे सीधा एंट्रीज को और जीएसटी वगैरह सारा कुछ चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे पास में एक्सेल टू टैली अल्टीमेट ई कॉमर्स। अगर आपने इसके पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो वगैरह के, तो आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और साथ में हम लोग आज करेंगे एंट्री मिंत्रा की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो जो चीज़ें आप कर सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है इसकी। अमेज़ॉन B2C, B2B, फ्लिपकार्ट सेल कैशबैक, मीशो और मीशो की मेल वाली रिपोर्ट जो TCS रिपोर्ट आती है, उड़ान, स्नैपडील, सिमसिम, मोग्लिक्स, पेटीएम, ग्लोरोड, डब्लू मॉल, शॉपी और साथ में मिंत्रा। तो आज हम लोग मिंत्रा का करके देखेंगे। तो इसमें हमारे पास में अभी है डेटा सीट। तो डेटा सीट में हम लोग अपने डेटा को लोड करेंगे और दोनों डेटा लोड करेंगे, चाहे वो फॉरवर्ड वाला डेटा हो या तो रिवर्स वाला डेटा हो। तो यहाँ पे लोड डेटा इन डेटा सीट करके है, इस पर क्लिक करेंगे और हमें ये फाइल्स को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक फॉरवर्ड वाली फ़ाइल को चूज कर लेता हूँ और इसको नो कर देंगे। ये फाइल हमारी यहाँ पे लोड हो जाएगी। उसके बाद फिर ये लोड डेटा इन डेटा सीट, सेकेंड फाइल हम लोग रिवर्स वाली भी चूज कर लेंगे और इसमें इसको भी लोड कर देते हैं। तो ये हमारी रिवर्स वाली भी फाइल लोड हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें हेडिंग्स की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, रखेंगे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा रिटर्न का डेटा हो गया और फॉरवर्ड वाला यानी कि सेल का डेटा हमारा दोनों यहाँ पे लोड हो चुका है। और साथ ही दोस्तों इसमें हमारा जो पेमेंट की एंट्रीज रहती हैं वो भी साथ में ही रहती हैं। तो हम लोग पेमेंट की भी एंट्री यहीं से करके देखेंगे और मिलाएंगे कैसे क्या एंट्रीज हुई हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे डेटा लोड हो जाने के बाद में दोस्तों हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे वाउचर वाली सीट में। वाउचर वाली सीट में आने के बाद में अगर यहाँ पे कुछ है पहले से, तो आप ये क्लियर बटन का यूज करके यहाँ पे कोई चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पिक डेटा फ्रॉम डेटा सीट, ये वाली बटन का यूज करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेटा लोड हो चुका है और ये डेटा हमारा जो लोड हुआ है ये पूरे डिटेल के साथ में लोड में हो जाता है। यहाँ पे आपके जो भी GST परसेंटेज हैं, तो GST परसेंटेज के हिसाब से आपका डेटा आएगा। अलग अलग आपके IGST, CGST जिसमें जिसमें लगे हैं वो सारा कुछ ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगा। और यहाँ पे नरेशन वगैरह सब कुछ ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। अगर आपके क्रेडिट नोट वाले जो एंट्रीज हैं तो इसमें आपके नेचर ऑफ रिटर्न वगैरह भी ये सारा कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है। और बाकी डिटेल यहाँ पे बायर कंसाइनी डिटेल भी अपने सभी कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों वैलिडेट का। वैलिडेट करने से क्या होगा कि अगर एक ही इनवॉइस में आपके एक से ज़्यादा आइटम गए हुए हैं, जैसे यहाँ पे 8236 वाले इनवॉइस में 2 आइटम गए हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, एक ही जगह इनवॉइस को रखेगा ताकि एक एंट्री हो और दोनों आइटम हमारे साथ में जाएँ। और इसके अलावा यहाँ पे लास्ट में ये सारे कुछ कैलकुलेट कर लेता है, कैलकुलेशन से यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आपके CGST, SGST हैं किस में और IGST किस में जाने हैं, अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से एंट्री होनी है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे कैलकुलेट करके ऑटो कैलकुलेट करके ला देता है। इसमें आपको कहीं कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप चाहें तो आपको यहाँ पे ओन बाउचर टाइप का कॉलम दिया हुआ है, आपका खुद का बाउचर टाइप। अगर आप मिंत्रा सेल्स करके या मिंत्रा रिटर्न करके कुछ बना के रखे हैं बाउचर टाइप, तो आप वाउचर टाइप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आइटम SKU, फुटवेयर वगैरह जो भी अपने आइटम नेम है वो आ जाते हैं। आप आइटम नेम भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपके टैली में कोई आइटम है ऑलरेडी पहले से बने हुए जिसके थ्रू आप एंट्री लेना चाहते हैं और उसका नाम यहाँ पे अलग है, तो आपको एक सीट बना लेनी है कि आपके मिंत्रा में जो नाम है और टैली में जो नाम है, तो उसको हम लोग यहाँ पे VLOOKUP लगा के ला सकते हैं। और भी अगर कोई चेंजेस करने हैं, जैसे आपके सेल्स अकाउंट किसी और नाम से, तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यही सेम चीज़ रखेंगे तो आपको कहीं कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने टैली में एक बार चेंज कर लिए तो हमेशा आपका वही चीज़ काम में आएगा। तो अभी ये हमारा डेटा जो है यहाँ पे आ चुका है वाउचर शीट में। अब हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। तो मैं टैली ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं एक नई कंपनी ही बना देता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो। बाकी आपको जो कंपनी आप एंट्री कर रहे हैं, जिस कंपनी में, आप वही मेंटेन करिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कंपनी कर देता हूँ
मिंत्रा करके मैंने इसका नाम डाल दिया। यहाँ पे मैं जिस स्टेट की एंट्री कर रहा हूँ मैं उसका स्टेट का नेम डाल दूँगा, या आप अपना स्टेट नाम डाल के रखेंगे। और यहाँ पे आपको जीएसटी डिटेल में जो भी जीएसटी नंबर है आपका, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट करके इसको सेव कर देंगे। ये कंपनी हमारी रेडी हो गई। अगर आपकी पहले से बनी हुई कंपनी है तो आप उसी में एंट्री करेंगे। उसके बाद फिर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नई कंपनी बनी है, नो वाउचर इंटर्न है। हमारे पास अभी लेजर्स भी कोई क्रिएटेड नहीं है और ना ही हमारे पास कोई स्टॉक आइटम भी क्रिएटेड है। हम लोग सारा कुछ यहीं से सीट से ही क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पोस्ट मास्टर करके एक बटन मिल जाती है, तो ये पोस्ट मास्टर पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी मास्टर्स हैं वो पूरे मास्टर्स हमारे टैली के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। तो मास्टर हमारे क्रिएट होने के बाद में उसके बाद हम लोग यहाँ पे पोस्ट वाउचर करेंगे। तो दोस्तों मैं भी थोड़ा सा, ये हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, मैं इसका डेट थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ दिसंबर में। आपको डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जिस डेट का है आप उसी डेट में रखिए। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग वाउचर पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पोस्ट वाउचर पे क्लिक करूँगा और ये हमारी एंट्रीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट डेट एंट्री हमारी जो है आ चुकी है। अगर मैं इसका डेट यहाँ पे डे बुक में जाके चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा एंट्रीज जो है वो कंटिन्यूसली होते जा रही हैं और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें आपके क्रेडिट नोट सेल्स दोनों के एंट्री आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 ऐसा करके वाउचर नंबरिंग आ रहा है, अगर आपको सीट का इनवॉइस नंबर उठाना है तो आप इसको वाउचर नंबरिंग मैनुअल कर सकते हैं। तो मैनुअल कैसे करना है, यहाँ पे अल्टर में चले जाएंगे, वाउचर टाइप में चले जाएंगे। तो यहाँ पे वाउचर टाइप में जाने के बाद में इसको हम लोग मैनुअल सेट कर देंगे। तो मैनुअल सेट करने से दो फ़ायदा होगा, एक तो आपकी डबल एंट्री कभी नहीं होगी और दूसरा वहाँ इनवॉइस नंबर, जो भी आपके सीट का इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर आपका यहाँ पे आने लगेगा। तो अभी मुझे दोबारा एंट्री करनी रहेगी, मैं इसको हटा के एक बार दोबारा से एंट्री पोस्ट कर दूँगा। तो दोस्तों हमारी एंट्री अभी हट चुकी है। यहाँ से मैं वापस से पोस्ट वाउचर करता हूँ ताकि हमारा ये जो वाउचर नंबर है, ये इनवॉइस नंबर जो है वहाँ पे शो करने लगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा इनवॉइस नंबर के साथ में जो एंट्रीज हैं वो आ चुकी हैं और यहाँ पे हमारा जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा प्रोसेस कंप्लीट करके। अगर यहाँ पे आपका कुछ एरर भी रहता है तो यहाँ पे एरर का कॉलम है इसी सीट में ही, आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पे एरर रिपोर्ट देख सकते हैं। किसी लाइन की एंट्री अगर नहीं हुई है किसी वाउचर की तो रीज़न यहाँ पे लिख के आ जाएगा किस रीज़न से वो वाउचर एंट्री नहीं हुई है और उस रीज़न को आप सुधार के यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं दोबारा से। तो ये हमारी एंट्रीज दोस्तों कंप्लीट हो गई। एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमारा इसमें 2 आइटम गया हुआ है, तो यहाँ पे 2 आइटम हमारा शो कर रहा है और उसका जीएसटी आ गया 12% कितना जो भी जीएसटी है। और यहाँ पे जैसे एक आइटम है तो एक आइटम यहाँ पे आ जाएगा। और सेम ऐसे ही अगर आपके सीजीएसटी एसजीएसटी वाले वाउचर्स हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी में चले जाएंगे, वहाँ पे शो करेगा। इसी तरीके से सारी एंट्रीज हो जाती है दोस्तों। आईजीएसटी वाले आईजीएसटी में आ जाते हैं और यहाँ पे आपके जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो जाती हैं। अब अगर इसी तरीके से अगर हम लोग क्रेडिट नोट देखें, जो हमारी क्रेडिट नोट की एंट्रीज हुई हैं, तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी दिख जाता है और इसकी वजह से हमारा जीएसटीआर रिपोर्ट में एरर नहीं आता, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट आ जाता है। और इस तरीके से हमारी जो एंट्रीज हैं वो हो जाती हैं। अब अगर हम लोग जीएसटी रिपोर्ट चेक करें, यहाँ पे चलते हैं जीएसटीआर 1 में। तो यहाँ पे जीएसटीआर 1 रिपोर्ट में आ जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारी B2C में 78 इनवॉइसेस यहाँ पे आ चुकी हैं। इसमें आपके जो क्रेडिट नोट वाले हैं, जैसे यहाँ पे कुछ क्रेडिट नोट वाले भी हैं वो 12% वाले, तो यहाँ पे ये दिख रहे हैं। अगर आपके इसके अगेंस्ट में सेल की इनवॉइस डली होती तो आपका सेल का भी डिटेल आ जाता और वो आपका नहीं दिखता। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेल का भी डिटेल है और ये हमारा क्रेडिट नोट का भी ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल आ रहा है। और इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजैक्शन एरर में अगर कुछ भी आपका आता है तो यहाँ पे आप एरर मैच कर सकते हैं। जैसे ये 1-1 पैसे का जो एरर आ रहा है, आप इसको कंट्रोल स्पेस करके सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से एक्सेप्ट एज इज करा देंगे, 1-1 पैसे का आपका एरर हट जाएगा। अब इसमें जैसे इन्फॉर्मेशन ये टेबल वाइज जो आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोवाइड जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल।
तो यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डलता है, अगर इसकी सेल की एंट्री नहीं डली हुई है तो ये आपका एरर में यहाँ पे शो करता है। तो आप पहले इसका या तो सेल की एंट्री डाल लीजिए, जैसे ये नवंबर की एंट्री अगर डली होती सेल वाली तो ये आपका एरर ऑटोमेटिक हटते जाएगा। तो इस तरीके से एंट्रीज हमारी आ गई। अब चलते हैं इसी का हम लोग सेटलमेंट वाली एंट्री कर लेते हैं। तो सेटलमेंट एंट्री के लिए यही सेम डेटा हम लोग यूज करेंगे, डेटा शीट में जो हमारे पास डेटा है इसी को यूज करेंगे। फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही हमें डाल के रखना है। और अब की बार हम लोग आ जाएंगे सेटलमेंट शीट में। यहाँ पे भी सेम हम लोग पिक डेटा फ्रॉम डेटा शीट इस बटन का यूज करेंगे और उसके बाद में वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वैलिडेट करने से क्या होता है कि यहाँ पे लास्ट में सारे कैलकुलेशन आ जाते हैं, कितने जनरल एंट्री में जाने हैं, कितने रिसिप्टिव एंट्री में जाने हैं। और यहाँ पे जो भी नाम आ रहे हैं, जैसे मेरा ये सारे नाम आ रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप जो भी नाम चाहें वो नाम बना सकते हैं। अगर आप यही रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जैसे डेट हमारा यहाँ पे टाइम के साथ में आ रहा है, तो हम लोग इसको डेट से टाइम को हटा देंगे। यहाँ पे हमें टाइम की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ डेट की एंट्री करनी है। या तो इसका एक फार्मूला भी रहता है INT करके, आप INT फार्मूले लगा के भी डेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी ये हमारी एंट्री जो है वैलिडेट हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे पोस्ट मास्टर कर देते हैं, ताकि जो भी मास्टर्स अगर नहीं बने हुए हैं तो यहाँ से क्रिएट हो जाए। मास्टर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पोस्ट वाउचर करेंगे। तो यहाँ पे पोस्ट वाउचर करेंगे तो फर्स्ट एंट्री हमारी रिसिप्ट वाली होती है, जो हमारे बैंक में पैसा गया हुआ है, और सेकंड एंट्री हमारे जर्नल की होती है, यानी कि एक्सपेंस वाली एंट्रीज हो जाती हैं, ताकि आपका GSTR 2A वगैरह में हर जगह दिखे, शो करे। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं मिंत्रा के लेजर में, सीधा मिंत्रा डिज़ाइन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी एंट्रीज हमारी आ चुकी हैं। 133 रुपये ये जो दिखा रहा है, इतना हमें अभी बैलेंस लेना बचा हुआ है 133 रुपये का। बाकी सारी हमारी रिसिप्ट जर्नल की एंट्री डल चुकी है। तो यहाँ पे आप रिसिप्ट का जैसे चेक करिएगा तो यहाँ पे आपके सभी ऑर्डर वाइज डिटेल आएंगे, कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में कितना पैसा जमा हुआ है, कितना हमारे बैंक में गया। ठीक है। अब इसके बाद में और हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि जो आपके रिटर्न वाले रहेंगे, जो डेबिट दिख रहे हैं सारे रिटर्न वाले हैं, तो रिटर्न वाले जो एडजस्ट हुए हैं वो भी आएगा एडजस्ट होके। तो आपका ऑर्डर वाइज सेल और रिटर्न दोनों यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा। और ये हमारी जर्नल एंट्री है, तो जर्नल एंट्री में भी आपका एडजस्टमेंट ऑर्डर वाइज ही होगा। तो यहाँ पे GST, TCS, मिंत्रा कमीशन, शिपिंग फीस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे GST के साथ में आ जाती हैं। और ये हमारा एक्सपेंस का एंट्री इस तरीके से हो जाता है। इसी तरीके से आपके जैसे IGST, CGST, TCS वाले तीनों हैं, यहाँ पे TDS भी है, कमीशन है, शिपिंग फीस, ये सभी जितने भी डिटेल्स रहते हैं ये सारे के सारे डिटेल्स हमारे अपडेट हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसका डिटेल, ऑर्डर वाइज डिटेल, तो यहाँ पे सारे ऑर्डर वाइज डिटेल हमारे शो कर देता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग मिंत्रा की एंट्री करके देख लिए। ऐसे ही बाकी सभी की एंट्रीज करनी रहती है। तो यहाँ डेटा शीट में आपको डेटा लोड करना रहता है, वाउचर शीट में वाउचर एंट्री करनी रहती है, सेटलमेंट शीट में आपकी सेटलमेंट की एंट्री हो जाती है, ऑर्डर वाइज एडजस्टमेंट हो जाता है। और फिर यहाँ पे बैंक शीट भी अलग से इसमें दी हुई है। तो इसमें आप बैंक स्टेटमेंट, अगर आपका कोई हैवी बैंक स्टेटमेंट रहता है तो आप उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी ये वाउचर शीट से आपके परचेज के वाउचर या आपके पर्सनल भी कोई वाउचर हैं तो भी उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हैं, या तो आप सेम हेडिंग रख के यहाँ पे ये बटन डाटा टू वाउचर शीट वाली बटन का भी यूज करके उधर डेटा ट्रांसफ़र करके एंट्री कर सकते हैं। तो अगर आप पुरानी वीडियोज देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखिए पिछली वीडियोज़ को। और अगर ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है तो मैं इसका लिंक आपको दे देता हूँ। बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, महीनों की एंट्री तुरंत ही कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मैं ऐसी चीज़ें टैली से रिलेटेड आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।